हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में कि हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज। अभी भी सिखा देते हैं आप लोग को फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। किसी भी एलिमेंट का अगर आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कि उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। क्या चेक कीजिएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कीजिएगा। उसके बाद क्या चीज का साइन डालिएगा? माइनस। माइनस का साइन डालने के बाद चेक कीजिएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। कितना इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बाबू। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो जोड़ा में, तो उसको लोन पेयर बोलना पॉसिबल नहीं है। नहीं है, ठीक है ना बाबू। देखो बाबू, अगर बाबू यहाँ दो जोड़ा रहता तो इसको लोन पेयर बोलते, लेकिन यहाँ अंग्रेजी लिखा हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ है बाबू? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये दो गो है तो दो गो गिनती होगा। कितना गिनती होगा बाबू? दो गो। लेकिन अगर पेयर इलेक्ट्रॉन का गिनती करता तो सिर्फ उसको क्या बोलता? 2 बराबर 1 बोलता। लेकिन बाबू यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो पेयर में नहीं हो। ठीक है। उसके बाद माइनस डालिएगा। क्या डालिएगा? माइनस। और आप चेक कीजिएगा कि कितना बॉन्ड बनाया है। क्या बनाया है? हाँ, कितना। खाली सिर्फ आप बॉन्ड पेयर को चेक कीजिएगा। किसको चेक कीजिएगा बाबू? बॉन्ड पेयर को चेक कीजिएगा, तब जाकर आप फॉर्मल चार्ज को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। एक बार फॉर्मूला को रिपीट कर देते हैं। किसी भी एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करने के बाद आप लिख दीजिए। उसके बाद माइनस का साइन डालिए। माइनस का साइन डालने के बाद देखिए कि उस एलिमेंट के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब कितना ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, उसको काउंट करके लिख दीजिए। फिर माइनस का साइन दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं आप फॉर्मल चार्ज, वो एलिमेंट कितने एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया है। 4 एलिमेंट के साथ अगर 4 लाइन खींचा हुआ है तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। 3 लाइन है तो 3 बॉन्ड हो जाएगा। 2 लाइन है तो 2। समझ में आ रहा है ना? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको लोन पेयर बोलते हैं। यही आपका फॉर्मल चार्ज का क्या था? फॉर्मूला था। आपके पास बाबू एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपके पास देख रहे हैं क्या है? NH4, H पे 1 प्लस है। क्या है बाबू? इसमें आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालो। किसका फॉर्मल चार्ज निकालो? नाइट्रोजन का। फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को बनाइए। क्या बनाइएगा इसका? इसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। कहने का मतलब बाबू NH4 था, इस पे प्लस चार्ज था। इन नाइट्रोजन को सबसे पहले लिखिए। जो सबसे कम रहता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। 4 गो हाइड्रोजन को सटाइए। कितना हाइड्रोजन को सटाइएगा? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन आपका देखिए यहाँ पे सट गया। ठीक है। आप देख सकते हैं कि सिंपल 4 हाइड्रोजन सटा हुआ है, लेकिन ये क्या है? तो किसी एक हाइड्रोजन पे आपको क्या रखना पड़ेगा? प्लस रखना पड़ेगा। बाबू अगर इस पे आप प्लस रख दिए हैं तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है? अपना इलेक्ट्रॉन है? आप खुद चेकिए कि H प्लस है। आपका हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर पे आता है? यानी इसका Z का वैल्यू कितना होता है? क्या यहाँ है? प्लस। तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बतलाया गया था कि अगर जितना प्लस चार्ज रहता है उतना क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देते हैं। तो एटॉमिक नंबर बाबू हाइड्रोजन का 1 होता है, उसमें से कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ गया आपका? 0। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है? तो यहाँ बॉन्डिंग बनाना पॉसिबल है? नहीं है। तो बॉन्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है, तो बॉन्डिंग बनाने के लिए नाइट्रोजन कहता है कि देखो भाई हम पीरियोडिक टेबल में 7 नंबर पे हैं, मेरे लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 1 इलेक्ट्रॉन तुम यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया, 3 किया, 1 4 किया, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ है तुम्हारा? तब हाइड्रोजन बोलता है कि एक हाइड्रोजन एक जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो हम ले लिए हैं। क्यों लिए हैं भाई? होता क्या है कि जब
कोई सेंट्रल एटम के साथ कोई दूसरा एलिमेंट सट रहा होता है और उसके पास जब अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो बॉन्डिंग के दौरान जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो वही इलेक्ट्रॉन का वही यूज अपने लिए भी करता है और जो पड़ोसी को सटा रहा है वो उसको भी दे देता है। कहने का मतलब दो चीज के बीच में बॉन्डिंग तो बन रहा है लेकिन योगदान किसका है? सिर्फ किसी एक एलिमेंट का है। तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कौन बॉन्ड बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद एरो का सिंबल देते हैं। क्या चीज का सिंबल देते हैं बाबू? एरो। एरो का सिंबल कैसे देते हैं सीख लो बाबू। अगर जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा उधर से लाइनिंग खींचेंगे और जिसको दे रहा उसके तरफ क्या बनाएंगे? एरो बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को दिया तो इधर से लाइन को ले गए और किसको दे रहा था? इसको। तो इसके तरफ एरो को खींच दिया और उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है उसको कौन बॉन्ड बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हो बाबू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोग को ये चीज लिखना भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत किसी को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा समझ में आया सबको कि नहीं आया? आ गया ना? अब आपको नाइट्रोजन का बोलता है कि फॉर्मल चार्ज निकाल कर दिखाओ। किसका बोलता है? नाइट्रोजन का। बाबू सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम सुंदर से बना देते हैं, आप लोग आराम से बनाइए इसको। ये नाइट्रोजन है बाबू, ये आपके पास H+ था, ये आपका पास हाइड्रोजन है, ये एक आपके पास हाइड्रोजन है और ये है। इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं बाबू। यहां तक आप लोग लिखिए पहले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। लिख लिए? ठीक है। इसका फॉर्मल चार्ज निकालना। अभी क्या निकालना हम लोग को? फॉर्मल चार्ज निकालना है। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। किसका फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं हम लोग? Fc ऑफ नाइट्रोजन, यानी फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। तो बाबू जिसका निकालते हैं उसको सबसे पहले किसको चेक करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर क्या चीज चेक करते हैं बाबू? ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं। ठीक है भाई। आप इसमें देखिए कि नाइट्रोजन आपके पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर पे होता है? लास्ट ऑर्बिट पे कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? बीच में माइनस का साइन डालिएगा। उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको तो क्या लिखिएगा? उसके बाद क्या चीज का साइन डालिएगा? बॉन्ड पेयर के गो है? 4 गो है। तो 5 में से 4 कितना आया? +1। तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का कितना हो गया? फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का कितना हुआ? +1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बना लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। हो गया ना? देखिए कुछ क्वेश्चन सिंपल पहले आप लोग बनाइए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप लोग के पास ये है, क्वेश्चन में पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है He2+, चौथा है F-, ये सल्फर है आपका, ये फास्फोरस। ठीक है, थोड़ा उसको पॉज कर दो।